देने की बहुत जरूरत है। आऊंगी मैं हेम प्रकाश जी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे। मैम जैसे अभी आपने बताया, हमारे देश के युवाओं के अंदर काबिलियत तो बहुत है और वो करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या सरकारें युवाओं को उस प्रकार की फैसिलिटी दे पा रही हैं? इस पर सरकार ने पुनः विचार करना होगा। कई बार क्या होता है मैम कि सरकारें हम अपना कानून बनाती है, जैसे अभी एक योजना लाई गई थी सरकार के द्वारा अग्निवीर, लेकिन उस योजना के तहत जो भी सरकार ने नियम बनाए, क्या युवाओं से पहले उसके बारे में पूछा गया? मेरा मानना है यह है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, केंद्र सरकार हो, युवाओं के ऊपर कभी भी अपने फैसले हमें थोपने नहीं चाहिए। दूसरा, देश के युवाओं के बारे में अभी जैसे आपने बताया कि अध्यात्म की बात आती है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया था कि अध्यात्म खुद से ही पाया जा सकता है। तो हमारे देश की जो परंपरा है वो तो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के युवा अगर आध्यात्मिक विचारधारा को भी साथ लेकर चले तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल अध्यात्म से जुड़कर बढ़ता है, और इसके बाद हमें अपनी चीजें, अपने जो सपने हैं, अपना जो मोटिव है, उसको पाने में कहीं ना कहीं हमें आसानी हो जाती है। मैं फिर अपने विचार दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि कहीं डिजिटल बनने के चक्कर में हम अध्यात्म से दूर तो नहीं हो रहे। ये ठीक है, हमने विकसित होने के लिए एक के बाद एक डिजिटल चीजों को अपने जीवन में धारण किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे एक अपनी मेहनत से, अभी जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जब हम जिस समय 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि हर रोज किसी न किसी देश के अंदर कोई ना कोई चीज डिस्कवर होती थी और वैज्ञानिक कोई नई खोज करते थे। लेकिन पिछले 15-20 सालों से हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आज का यूथ ना तो कोई विज्ञान के क्षेत्र में कोई चीज डिस्कवर कर पा रहा है, ना कोई नई चीज संसार को मिल पा रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम लोगों ने या तो मेहनत, अपने दिमाग पे बल देना छोड़ दिया है। हम पूरी तरह डिजिटल हो गए, हम कंप्यूटर पर निर्भर है, हम मोबाइलों पर निर्भर है। अगर कंप्यूटर से कुछ निकल के आता है तो बहुत आसान हमें लगता है, हम अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से उस चीज को ढूंढने में सक्षम है, जिसके लिए हमें अध्यात्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम अध्यात्म से जुड़कर उन चीजों को अपने जीवन में धारण करें, ठीक है, डिजिटल अपनी जगह है। जैसे हमारे देश के अंदर जो साधु थे, संत थे, या जो योगाचार्य थे, उन्होंने उस समय तो डिजिटल दुनिया नहीं थी, लेकिन उस समय हमारे देश के अंदर आप देखिए ज्योतिष विज्ञान कितना महत्वपूर्ण था, कितना मजबूत था, कि आज भी उस ज्योतिष विज्ञान को सारी दुनिया मानती है। हम उस समय कंप्यूटर नहीं होते थे, लेकिन उस समय कैलेंडर जरूर होते थे। हम ये जानते थे कब हमारे पूर्णमासी आएगी, कब अमावस्या आएगी, कब कोई त्योहार आएगा। लेकिन आज मैं देखता हूं मैडम, मैं जो यूथ को देखता हूं, यूथ एक तरीके से डिजिटल दुनिया में उलझा हुआ है। वो अपने अभी जैसे आप देखिए कि हम जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, यूथ किसी भी हेम प्रकाश जी, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आगे नहीं बढ़ पा रहा है यूथ। जी, मेरा कहने का मतलब यही है मैडम कि हमारी दुनिया कहीं ना कहीं सिमट गई। हम अपने जो हमारा बौद्धिक है, हमारा प्रकृति ने हमें जो दिमाग दिया है, उसका यूज हम पूरा अपना आधा समय वो डिजिटल दुनिया में ही भी हमारा बीत जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन हम अपने लिए, जैसे देखिए, हमें स्वामी विवेकानंद से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में जाकर भी उन्होंने इस पूरी दुनिया में, उस समय दुनिया इतनी डिजिटल नहीं थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में एक नाम कमाया, भारत देश का नाम रोशन किया। उनको डिजिटल चीजों की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने अपने आत्मबल को बढ़ाया, और अपने आत्मबल को बढ़ा के